नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। एंटरटेनमेंट डेस्क से एक खबर आई है जहां टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की जब से दूसरी शादी हुई है तब से ही एक्ट्रेस लगातार चर्चा में है। अभिनेत्री महज 10 महीने के अंदर एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल से अलग हुई। इतना ही नहीं, वो इस साल के शुरुआत में बेटे के साथ वापस इंडिया भी लौट आई थी और उन्होंने पति पर चीट करने का आरोप लगाया। बीते दिनों दलजीत ने मुंबई में सेकंड एक्स हस्बैंड पर क्रूरता और धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर निखिल ने अब चुप्पी तोड़ी है और ऐसे भी खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर फैंस काफी हैरान रह गए हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल पटेल ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी है। शादी के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इसको लेकर उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है। निखिल ने कहा, दलजीत और मैं 2022 में दुबई में मिले और फिर मार्च 2023 में मुंबई में हमारा हिंदू समारोह से शादी हुआ। शादी के बाद हम नैरोबी केन्या चले गए, जहां मैं काम करता हूं और रहता हूं। हम जनवरी 2024 तक केन्या में एक परिवार के रूप में एक साथ रहे, जब वो जेडन के साथ भारत लौट आई। निखिल पटेल ने आगे बताया कि दलजीत कौर केन्या जाने की जिद कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि मेरी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है। मेरी कानूनी टीम ने दलजीत के माता पिता को इसका जिक्र करते हुए एक लेटर भी भेजा था। हालांकि इसके बाद भी उसके माता पिता ने इस शादी के लिए हाँ कहा। आगे पटेल ने कहा, भारत में हमारा जश्न हिंदू भी किसी भी कानूनी नहीं था। निखिल ने अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी बताया कि कैसे उन्होंने एक्ट्रेस के करियर को लेकर केन्या में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, मैंने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के लिए एक दलजीत को एक स्टूडियो दिया था। वो स्क्रिप्ट लिखकर अपनी शॉर्ट फिल्मों को मार्केट में जारी कर भारत में काम हासिल करना चाहती थी। निखिल ने कहा कि जब उन्हें ऐसा करके भी सक्सेस नहीं मिली, तब भी एक सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पर उन्होंने हर प्रोजेक्ट में उनकी मदद की। निखिल पटेल ने आगे कहा, उसने मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे दोस्तों को संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि वो शाही रूप से केन्या छोड़कर भारत लौट रही हैं। दलजीत के जाने के बाद कई हफ्तों तक मैं उनके साथ संपर्क में रहा और हम रोज बातचीत भी किया करते थे।